तद अधिष्ठान आश्रये देहे तद्वादात् तद्वादः। प्रश्न है भूमिका में, सूत्र की भूमिका में प्रश्न है कि सूक्ष्म शरीर को देह क्यों कहते हैं, शरीर या देह क्यों कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है, इसका उत्तर है सूत्र में तद अधिष्ठान। तद का मतलब आत्मा, तद का मतलब वह कौन, आत्मा, और उसका अधिष्ठान ठिकाना, तद अधिष्ठान आत्मा का ठिकाना। तो अभी जैसे बात चल रही थी कि आत्मा सूक्ष्म शरीर में बैठकर सवारी करता है, तो उसका अधिष्ठान कौन हुआ, सूक्ष्म शरीर। ठीक है, तो तद अधिष्ठान का अर्थ हुआ आत्मा का अधिष्ठान, आधार सूक्ष्म शरीर। और फिर आगे शब्द है अधिष्ठान आश्रय, उस अधिष्ठान का भी और अधिष्ठान, उसका और ठिकाना, आश्रय। तो सूक्ष्म शरीर का आश्रय कौन सा है, स्थूल शरीर। ठीक है, 3 शब्द हो गए, तद अधिष्ठान आश्रय। तद का मतलब आत्मा, अधिष्ठान का मतलब सूक्ष्म शरीर, और आश्रय का मतलब स्थूल शरीर। तद अधिष्ठान आश्रये, आत्मा के अधिष्ठान के आश्रय में यानी स्थूल शरीर में, देहे, इसमें देह शब्द का व्यवहार होता है। स्थूल शरीर को देह कहते हैं और वो आश्रय है किसका, सूक्ष्म शरीर का। स्थूल शरीर आश्रय है किसका, सूक्ष्म शरीर का। तो जो आश्रय है उसका नाम देह है। जैसे स्थूल शरीर आश्रय है और उसका नाम देह है, ऐसे ही क्या सूक्ष्म शरीर आत्मा का आश्रय नहीं है। जब वो भी आश्रय है तो उसको भी देह कह देंगे, फिर क्या तकलीफ है फिर क्या समस्या है। आश्रय का नाम देह। जब स्थूल शरीर आश्रय है और उसको देह नाम से कह रहे हैं, तो सूक्ष्म शरीर भी देह आश्रय है, उसको भी देह कह देंगे। तद्वादात तद्वादा, स्थूल शरीर को देह कहते हैं, इसलिए सूक्ष्म शरीर को भी देह कहते हैं। बोलिए, ठीक है, समझ में आया। आश्रय, ठिकाना, आधार। आधार, ये भाव है यहाँ इस सूत्र में कि जो आधार है उसका नाम है देह। एक आधार है स्थूल शरीर, किसका आधार है, सूक्ष्म शरीर का। और दूसरा आधार है सूक्ष्म शरीर, वो किसका आधार है, वो आत्मा का। दोनों आधार हैं। जब दोनों आधार हैं तो स्थूल शरीर को आधार को जब देह बोल रहे हैं, तो सूक्ष्म शरीर भी तो आधार है, उसको भी देह बोलने में क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि स्थूल शरीर को देह नाम से कहते हैं, इसलिए सूक्ष्म शरीर को भी देह नाम से कहते हैं। ये उत्तर हो गया। इसका उत्तर है देह क्यों कहते हैं, आधार होने से। ये उत्तर है। हाँ, वो अलग प्रसंग है, वो अलग प्रसंग है। यहाँ देह क्यों कहते हैं, यहाँ प्रश्न इतना है, इसको देह नाम क्यों रख दिया, बस इतना ही प्रश्न है। साधन का विषय अलग है। हाँ जी, माइक माइक ले ली। ये आत्मा जो है तो वो तो सूक्ष्म शरीर में ही आश्रय करता है, ये ठीक तो है, पक्का हो गया। हाँ ये तो पक्का हो ये गया। पक्का हो गया इससे हाँ तो हाँ बराबर। हाँ। और सूक्ष्म शरीर किस में रहता है, स्थूल में। बस तो हो गया, सीधी बात। आत्मा सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में, दोनों आश्रय हैं। स्थूल शरीर भी और सूक्ष्म शरीर भी, दोनों एक दूसरे के आश्रय हैं। ठीक हो गया, ठीक। चलिए अब आ गया वो सूत्र जो मैंने सुनाया था, 12वां अगला सूत्र। बोलिए, न स्वातंत्र्यात् तद्रिते छायावत् चित्रवत् च।
च और, यहाँ दो दो उदाहरण है, छायावच्च चित्रवच्च, छाया और चित्र के समान, दो एग्जाम्पल है। न स्वातंत्र्यात, जो सूक्ष्म शरीर है, स्वातंत्र्यात न कर्म करोति, वो अकेला कर्म नहीं कर सकता, उसको पीछे स्थूल शरीर का सपोर्ट चाहिए। तद्रीते, स्थूल शरीर के बिना, स्थूल शरीर के सहयोग के बिना अकेला सूक्ष्म शरीर कुछ काम नहीं कर सकता। इसलिए मरने के बाद आत्मा बेहोश हो जाता है, इसीलिए बेहोश हो जाता है, स्थूल शरीर का सपोर्ट नहीं मिल रहा। ये देखो प्रमाण है, सूत्र। इसलिए मरने के बाद जब आत्मा शरीर स्थूल शरीर को छोड़ देता है तो आत्मा और सूक्ष्म शरीर, ये दो चीजें होती हैं जो अगले जन्म में जाती हैं, और उस समय आत्मा को स्थूल शरीर का सपोर्ट नहीं मिल रहा, इसलिए बेहोश हो जाता है। न उसको होश होता है, न चलने की शक्ति होती है। अब बताओ कहाँ भटकेगा? कि खामखा लोग भ्रांति में कि भूत प्रेत बन के भटकता रहता है, कहाँ भटकेगा? होश ही नहीं, कहाँ भटकेगा? उसको पता ही नहीं है मैं कहाँ हूं। जब वो बेहोश हो जाता है, शरीर छोड़ते ही वो ईश्वर उसको पकड़ लेता है। अब ईश्वर के कंट्रोल में आ गया, क्योंकि उसके कर्मों का फल देना है, फल देना ईश्वर का काम है। अब वो डिसाइड करेगा, इसके जो भी अकाउंट बैलेंस है सारा कर्मों का, जीवन भर का सारा अकाउंट बैलेंस देखेगा और फिर हिसाब से निर्णय करेगा इसको अगला जन्म कहाँ देना है। भारत में, चीन में, जापान में, रूस में, अमेरिका में कहाँ देना है वो ईश्वर डिसाइड करेगा। मनुष्य बनाना है या पशु बनाना है या कीड़ा बनाना है या क्या बनाना है, वो ईश्वर निर्णय करेगा उसके कर्मों के आधार पर। तो वो आत्मा तो बेहोश है, उसको अब कुछ नहीं पता, स्थूल शरीर का सपोर्ट नहीं मिल रहा, इसलिए अब सूक्ष्म शरीर अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये इस सूत्र में बताया। दो उदाहरण दिए, छायावत चित्रवच्च। देखिए ये पुस्तक है और ये लाइट आ रही है, तो इस पुस्तक की जो छाया पड़ेगी, मेरे हाथ पे छाया पड़ रही है, देखिए हाथ पे छाया पड़ रही है। अगर ये हाथ हटा लूं तो छाया कहाँ पड़ेगी? हवा में नहीं पड़ेगी। उसको सरफेस चाहिए, छाया को एक आधार चाहिए जिस पर वो छाया पड़ेगी। तो छाया बिना आधार के नहीं बनती है, उसको छाया को दिखने के लिए वहां पर कोई आधार चाहिए। तो जैसे छाया आधार के बिना नहीं बनती, और आपको चित्र बनाना हो तो कोई आधार चाहिए, कोई कागज चाहिए, कोई लकड़ी चाहिए, कोई कपड़ा चाहिए, कोई दीवार चाहिए जिस पर आप चित्र बनाएंगे। ऐसे हवा में तो नहीं बनाएंगे हवा में कोई चित्र नहीं बनता। तो छाया के समान और चित्र के समान, जैसे छाया और चित्र आधार के बिना प्रकट नहीं होते, उनको प्रकट होने के लिए आधार चाहिए, सरफेस चाहिए, उस पर चित्र बनेगा, उसी पर छाया पड़ेगी। तो ऐसे सूक्ष्म शरीर भी अकेला काम नहीं कर सकता, उसको आधार चाहिए, सपोर्ट चाहिए स्थूल शरीर का। तद्रीते न, उसके बिना वो नहीं काम करेगा, स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर काम नहीं करेगा, इसलिए उसको सपोर्ट लेनी पड़ती। अब जो मर गया आदमी, मरने के बाद स्थूल शरीर का सपोर्ट खत्म हो गया, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता, बेहोश हो जाता है। जैसे पेन ड्राइव है, उसको जब तक कंप्यूटर का सपोर्ट नहीं मिलेगा उसमें मैटर कुछ नहीं खुलेगा, हाँ खुलेगा ही नहीं, पड़ा रहेगा उसी में। ऐसे पेन ड्राइव की तरह है सूक्ष्म शरीर, सारे संस्कार उठा के ले जाएगा अगले जन्म में। जब अगला शरीर मिलेगा वो कंप्यूटर होगा, उसमें ये पेन ड्राइव डाल देंगे, सारे संस्कार धीरे धीरे खुल जाएंगे, ऐसा होगा। हाँ जी, आगे चलो।